CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर में शेयर वाइज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर रोक लगाने और इसके खिलाफत के बाद ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री खोलने को आईवाश करार दिया गया है। प्रॉपर्टी फेडरेशन चंडीगढ़ के प्रधान और अन्य पदाधिकारियों ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि यह समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि और भी इसे पेचीदा बना दिया गया है। इन्होंने प्रशासन से साफ कर दिया है कि इससे अच्छा हो कि शेयर वाइज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं खोलते हैं तो बेचने वालों से प्रशासन खुद ही प्रॉपर्टियों को खरीदे और उसे भुगतान कर दे, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के रवैये से वो लोग परेशान हैं जिन्हें बच्चों की शादी करनी है, जिन्हें बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए पैसे जुटाने हैं, वे लोग जो काफ़ी समय से बीमार हैं या और भी ज़रूरी काम करने या कराने के लिए मात्र प्रॉपर्टी बेचना ही एक रास्ता रह गया है। इसी को लेकर प्रॉपर्टी फेडरेशन चंडीगढ़ के प्रधान कमलजीत सिंह पंछी, नरेश बंसल और त्रिलोक सिंह से हम बात करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं कमलजीत सिंह पंछी को कि क्या कहते हैं प्रशासन के इस रवैये को लेकर। पहले तो मधुकर जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें मौका दिया। इसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं हमने बहुत मेहनत की। डीसी साहब को 2 बार मिले, AEO को मिले, गवर्नर साहब से भी हमने ये लेटर लिख के टाइम मांगा हुआ है। ये जो कल ये फैसला आया इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो क्या किसी भी चंडीगढ़ के नागरिक को कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने सिर्फ खोल लिया ब्लड रिलेशन में, माँ बाप भाई बहन कोई आपस में ट्रांसफ़र कराना चाहता है या विल के थ्रू है या गिफ्ट है या कोई रजिस्ट्री करवाता है। बट जो आदमी लेके बैठे हुए प्रॉपर्टी लोगों ने पहले रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं वो चंडीगढ़ के जो बाई लॉज अलाउ करते थे उसके तहत करवाई हैं, उस टाइम ना करते। अब हेरिटेज का मसला आया है, हेरिटेज देखो क्या चीज़ है, उसकी आड़ में इन्होंने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक आदमी ने एक 30% का शेयर खरीदा हुआ है। वो आदमी ख़रीदता है, कई बार सोचता है जब मजबूरी होगी तो उसको बेच देंगे। उसके बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, वो बेचना चाहता है, वो बेच ही नहीं पाएगा, वो कहाँ जाएगा फिर। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। जब इन्होंने एक और कर दिया जी विद इन फैमिली बेचो, एक भाई दूसरे भाई को देना नहीं चाहता, बाई चांस वो बेचना भी चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कीमत है 1 करोड़, वो कहता है जी मैं तो तेरे को 70 लाख दूंगा, वो कहाँ बेचेगा फिर। ये गलत फैसला है। मेरे तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये राय है, अगर ये रजिस्ट्रियाँ शेयर वाइज नहीं खोलते तो इनको जो बेचना चाहते हैं ये खुद खरीद लें, स्टेट ऑफिस रख ले अपने पास, उनको पैसे दें, ताकि ये मसला तो ना आए ना आगे। ये तो एक इन्होंने आईवाश कर दिया ये जो फैसला सुना के। हमारी यही रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से टाइम मांगा हुआ है, सारी डिटेल हमने लिखी है, DC साहब को भी हम जो लेटर दे के हैं वो भी हमारे पास है। हमारी यही ख्वाहिश है और यही हमारी को उम्मीद है माननीय गवर्नर साहब हमें टाइम देंगे, हमारी बात सुनेंगे। या इनको चाहिए, अगर इनको इतना ही कन्फ्यूज़न है, सुप्रीम कोर्ट कितनी दूर है, गवर्नमेंट की तरफ से तो जल्दी होता है, ये वहाँ जज साहब को अप्रोच कर सकते हैं भी ये जो आपने फैसला दिया है वो खुद भी पढ़ ले। उस फैसले में कहीं नहीं लिखा भी शेयर वाइज रजिस्ट्री बंद होनी चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा। फिर ये अपनी मर्जी क्यों कर रहे हैं? जो अगर ये कर रहे हैं विल के थ्रू, ये तो पहले भी होती थी, विद इन फैमिली तो पहले भी होती थी। अब कौन सी नई बात कर दी इन्होंने। ये जो सेक्टर 22 में एक मीटिंग हुई थी शेयर वाइज रजिस्ट्री को लेकर के इसको खोला जाए, उस टाइम काफ़ी लीडर वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि हम अगले हफ्ते रजिस्ट्री खुल जाएगी। आपने भी कहा था कि 1 सप्ताह लग जाएगा। तो ये जो हुआ है तो फिर इसका मतलब रह क्या जाता है? और इसके बाद जो वो जो प्रदर्शन की बात कर रहे थे, लड़ने की बात कर रहे थे, वो आज चुप क्यों बैठे हैं? ये तो वही बता सकते हैं जी। मैंने उस मीटिंग से पहले, हमारी वो संडे को ही थी। आप उस मीटिंग में थे? मैं नहीं जा पाया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। हमारी उससे पहले फ्राइडे को मीटिंग हुई थी। मैंने उसमें कह दिया था भी हम DC साहब को मिल के आए थे, हम 5 आदमी। उन्होंने कह दिया था 1 हफ्ता लगेगा। मेरे हिसाब से ये फैसला हमें पता ही था 1 हफ्ते में होना है, और यही उन्होंने कहा था विद इन फैमिली फिल अलाउ करेंगे। हम प्रेशर ये बना रहे थे सारी शेयर वाइज रजिस्ट्री खुलनी चाहिए। अब आगे देखो मिलेंगे गवर्नर साहब से, DC साहब से भी टाइम मांगा हुआ है। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो डेमोक्रेसी में होनी नहीं चाहिए। जो आदमी मजबूर है उसको टाइम इमीडिएट मिलना चाहिए। यहाँ टाइम मांगो
1 2 दिन 4 दिन टाइम ही नहीं मिलता अफसरों से। ये भी प्रॉब्लम हम गवर्नर साहब से बात करेंगे, अगर कोई टाइम मांगता है तो उसको दें ताकि वो अपनी समस्या का हल करवा सके। कोई गरीब आदमी, एक मैं बताता हूँ 80 साल का बुजुर्ग है, उसका केस भी हमारे पास है, वो उसका परसेंटेज फैमिली से ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी नहीं हुई। एक केस है, 3 भाई हैं, 2 भाइयों के नाम पे 33 चढ़ गया, तीसरा भाई के नाम भी नहीं भी चढ़ा। ये क्यों रोकी इन्होंने? कोई भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट माननीय, कोई भी कोर्ट ये अलाउ नहीं करेगा अभी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट का रेवेन्यू को बंद किया जाए। इनसे इनको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? फिर यही एक मेन सोर्स है रजिस्ट्रियों वाला, इनको खोलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें, MHA से सलाह लें, और इनको ये जल्दी फैसला करना चाहिए। नहीं तो ये तो उन्होंने वहाँ अनाउंस किया हम एजिटेशन करेंगे, मेरा ख्याल अगर ये नहीं जल्दी करेंगे तो सारी जनता सड़कों पे आ जाएगी। सारी जनता सड़कों पे आ जाएगी। पंछी साहब ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि जो अफसर हैं या गवर्नर हैं, या चंडीगढ़ में गवर्नर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, इनको टाइम टू टाइम लोगों से मिलना चाहिए, और जो टाइम मांगता है उसको टाइम जरूर देना चाहिए। ऑफिसर्स हैं जो 12 से 1 टाइम है, उस टाइम तो मिले, उस टाइम भी कभी कोई मीटिंग में जा रहा जी, कभी करे जो डीलिंग एंड नहीं है। ये हमारी ये है कि जो 12 से 1 टाइम है उस टाइम जो भी जाए ये मिले, टाइम हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। नहीं, टाइम फिक्स क्यों ना किसी भी टाइम जाके मिल ले। पर मेरे को तो यही है कि जो टाइम 12 से 1 और एक 3 से 4 भी हो जाए, ताकि आदमी दूसरे टाइम भी मिल सके, अगर जो 12 से 1 नहीं मिल पा रहा। अब हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टी फेडरेशन चंडीगढ़ के जो एडवाइजर हैं नरेश बंसल, इनसे बात जो फैसला हुआ है कहीं पे बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का ये कारण बन चुका है। पहले ये शेयर वाइज रजिस्ट्री हुई, पहले किस कारण हुई, क्यों अलाउ किया, या शुरू देश से ये बंद होता है ये सिस्टम? क्योंकि लोगों ने पैसे लोन भी लिया हुआ है, कुछ पैसे लोन से उठाए हुए हैं, अब उनकी बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, कोई फीसें देनी है, कोई बाहर बेचना चाहता है, तो कोई शादी है, कोई विवाह है, कुछ भी, कोई उसकी कोई बीमार है, घर में इलाज कराना है, तो पैसे कहाँ से लाएगा? उसकी फैमिली के पास दूसरे पर्सन के पास, फैमिली के जो ब्लड रिलेशन में है उसके पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, खरीदने के लिए। तो क्या ये सरकार खरीदेगी, उसकी रजिस्ट्री कराएगी, उसके पैसे वापस देगी उसको? क्या ये है इस शेयर वाइज में? तो वो कहाँ जाएगा, वो बंदा कहाँ जाएगा, उसके पास क्या इलाज है? ये जनता बड़ी परेशान है, जनता पब्लिक सारी सड़कों पे आने के लिए तैयार हो जाएगी। आपने कहा कि जनता परेशान है क्योंकि किसी को शादी करनी है, किसी को फीस भरने की बात है, किसी को बाहर भेजने की बात है। आप लोगों का कोई ऐसा सर्वे है क्या जो ऐसे लोग हों जो प्रॉपर्टी से बयाना ले लिया हो या बेचने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो गई हो, इस तरह का कोई सर्वे है? हाँ, बहुत लोग हैं शहर में, क्योंकि शेयर वाइज बहुत पार्ट बिक चुका है, और बड़े लोग घरों में जो फ्लोर में बैठे हैं, शेयर वाइज में बैठे हैं, तो उनके लिए ये समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उसका ना तो कोई शेयर बाज़ार में ख़रीद रहा है, ना वो बेच सकते हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग? या तो स्टेट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन उनको राहत दे इस चीज़ के लिए, वो चाहे जब मर्जी आगे अपनी रजिस्ट्री लेके आए हैं, हमारे से पैसे ले जाएं, ड्राफ्ट ले जाएं, और अपनी रजिस्ट्री हमारे को बेच दें, वापस कर दें हमारे को, या तो उनके लिए सुविधा दें, या फिर वो शेयर वाइज किसी को भी रजिस्ट्री कराएं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन बाई लॉज हैं, जो आप हेरिटेज में जो नक्शे पास करते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं वो उनकी सुविधा में हम शहर के लिए हम मैक्सिमम उनके साथ कोऑपरेट करें। चीफ एडवाइजर हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह जी, आप क्या समझते हैं? जो पंछी साहब ने कहा, नरेश जी ने कहा, आप क्या सोचते हैं रिलेशन में ही रजिस्ट्री होगी? ये बिल्कुल गलत फैसला है जी। इसमें जैसा बंसल साहब ने बताया, दूसरे मालिक के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास पैसे वो कौड़ियों के भाव भाई से मांगने की कोशिश करता है, वो कैसे कौड़ियों के भाव दे देगा? दूसरे में चंडीगढ़ में ये है, 3 मंजिला मकान बनते हैं, छोटे मकान, 3 मंजिला मकान में तीन आदमी रहते हैं, एक मालिक 2-3 मालिक रहे हैं, चाहे एक मालिक 2 किराएदार रहें, आबादी तो उतनी रहेगी एक मकान में, इसका कोई फ़र्क नहीं है, आबादी उतनी रहेगी। ऐसे आईवाश सरकार की तरफ से होना क्या चाहिए फिर? जो फैसला अभी तक हुआ है उसके अलावा अब क्या होना चाहिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है? देखो जी, शेयर वाइज रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए, शेयर वाइज रजिस्ट्री होनी चाहिए। कई बार अब 3 मालिक हम हैं,
50, 30, 20 के मालिक हैं। एक 20 वाला 30 वाले को देना चाहता है या 30 वाला 50 वाले को देना चाहता है, तो वो भी रजिस्ट्री साथ में खुलनी चाहिए। उसमें मालिक कम होते हैं प्रॉपर्टी के, वो भी नहीं खुली। बिल्कुल। अब मैं पंची जज साहब से पूछूंगा कि अगर प्रशासन इसी मसले पर अड़ा रहता है, क्या इम्पैक्ट होगा शहर की जनता पर, या जो बेचने वाले लोग हैं या खरीदने वाले लोग हैं जिसने बयाना दे दिया हो या इंतजार कर रहे हो रजिस्ट्री खोलने के लिए? जैसे आपने कहा, अगर ये इसी फैसले पे अड़ते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, जनता सड़कों पे आएगी, लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं और हम भी अपनी मीटिंग करके फैसला करेंगे हमें क्या करना चाहिए। पर मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा चंडीगढ़ के जनता के बिहाफ पे ये फैसला जल्दी लें। एडवाइज़र साहब हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन हैं, जो ये फैसले में भी लिखा है कि जो हेरिटेज कमेटी फैसला करेगी वो मान्य होएगा। तो हम एडवाइज़र साहब से भी मिलेंगे, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये इसका फैसला जल्दी करके सेंटर को भेजे, ताकि वो जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। गवर्नमेंट का एक फ़र्ज होता है, जो उसके नागरिक होते हैं उनका ख्याल रखना, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना। वो तो चलो हॉस्पिटल हैं, बट जो अगर फाइनेंशियली लोग वीक हो जाएंगे, लोग बेच नहीं सकेंगे, शेयर पे ऐसे ही ये बैन लगा रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इनको सोचना चाहिए। अगर जनता इनको सपोर्ट कर रही तो इनको भी जनता का सपोर्ट करना चाहिए। आपने कहा कि जनता जो है सड़क पर उतर जाएगी। चंडीगढ़ की जो जनता है वो इसलिए जानी जाती है क्योंकि वो आराम तलबी है। उसको कोई थाली में परोस दे तो वो खाने के लिए तैयार हैं, ऐसे उनको घर से भी नहीं निकलना। इसीलिए कितने भी चीज़ें हुई उसमें अभी आपने देखा होगा कि यहाँ का कोई आंदोलन प्रदर्शन कभी सफल ही नहीं रहा। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जनता सड़क पर उतर जाएगी, प्रशासन डर से एकदम जो है रजिस्ट्री खोल देगा? जैसे आपने कहा भी यहाँ की जनता को थाली पे परोस के दो तो वो खा लेते हैं, इतनी बाहर नहीं निकलते। मधुकर जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ से थाली आती है, अगर वो होटल ही बंद हो जाएगा, थाली नहीं आएगी तो निकलेंगे ही ना खाने, आएंगे ना सड़कों पे भी हमारा क्या हो गया, तो थाली नहीं आज तक जनता को कौन कौन से मसले पर आपने सड़क पर उतरते हुए देखा और बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने उस आंदोलन को करके और मजबूर किया प्रशासन को कि हमारी मांगे मानी जाए? कौन कौन से आंदोलन है? ऐसे है जी, जो जनता है ना ज़्यादा कई बार डिपेंड हो जाती है पॉलिटिकल लीडर्स पे। कोई ऐसे ही जनता के ऊपर सीधी तलवार लटकी नहीं जो जनता सामने आए। थोड़ी बहुत ही कोई मजबूरी आई तो पॉलिटिकल लीडरों के पास गए, उन्होंने हल करवाया भी है, कोशिश भी की है। अब ये सीधी तलवार जनता पे है। जैसे कहते हैं ना जी, किसी के पेट पे सीधी कृपान रखो तो उसको चुभेगी, अगर दूसरे के दिखाओ तो उसको नहीं चुभती। अब सीधी उनको चुभ रही है। ये भी हमारा नुकसान हो रहा है, हम बेचना चाहेंगे नहीं बेच सकेंगे, बच्चे की शादी, कोई हॉस्पिटल है, कोई कुछ भी है, कोई भी मजबूरी हो सकती है। ये प्रॉपर्टी लोग क्यों बनाते हैं भी अगर ज़रूरत हो तब बेच सके। ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाएगी जनता के लिए। खुद ही आएंगे, हमें भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप जब पंछी साहब जैसे लोग अगर इस तरह से आक्रामक हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को ये बात चुभ रही है और शेयर वाइज रजिस्ट्री को लेकर के प्रशासन को फैसला जनता के हित में लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, मधुकर जी आपका धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।